तकलीफ होती है। बहुत सारे गलत काम ऐसे हैं जिनके करने से हमारे जिस्मानी आज़ा को नुकसान पहुंचता है। वो काम कौन से हैं वो आपको हम बता रहे हैं, गौर से सुने और अमल करें। नंबर 1, जब आप ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखें खराब हो सकती है। नंबर 2, दिमाग। जब आप किसी के ताल्लुक से गलत सोचते हैं, हमेशा आपकी सोच मनफी होती है, तो आपके दिमाग पर उसका असर होता है। नंबर 3, दिल। जब आप खाने के दौरान ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं और घी का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके दिल पर उसका असर होता है। नंबर 4, मैदा। जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते और खाली पेट स्कूल आ जाते हैं और दूसरे काम करते हैं, तो इससे आपका मैदा खराब हो सकता है। नंबर 5, फेफड़े। जब आप आलूदा हवा यानी गंदी हवा में सांस लेते हैं, तो आपके फेफड़ों पर उसका असर होता है और आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसे लेकर आ रहे हैं युसरा फातिमा और अलीशा अहमद। अस्सलामु अलैकुम। हम आपके सामने साइंस की क्विज पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आप गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम अलीशा। वालेकुम अस्सलाम युसरा। हम आपसे साइंस पर कुछ मुफ्ती सवालात पेश करेंगे। क्या आप इनके जवाब दे सकते हैं? जी, आप सवालात पूछिए। नंबर 1, इंसानी जिस्म सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा चमड़ा है। नंबर 2, इंसानी दिमाग लगभग कितने ग्राम का है? इंसानी दिमाग लगभग 1350 ग्राम का है। नंबर 3, दांतों की हड्डियों में कौन सा केमिकल होता है? दांतों की हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। टमाटर पकने पर लाल कलर का क्यों नजर आता है? क्योंकि टमाटर के अंदर लिकोपीन नामी मादा होता है, इसलिए वो लाल कलर का नजर आता है। नंबर 4, जमीन पर सबसे हल्की गैस कौन सी है? जमीन पर सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इस जासूसी के फूल की मुकम्मल मालूमात लेकर आ रहे हैं अशना मिर्जा। तो अशना मिर्जा को हम इन अशार के साथ आवाज देते हैं। तू शाहीर है परवाज है काम तेरा, तू शाहीर है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। जासूसी के फूल की मालूमात पेश कर रहे हैं, गौर सुनिए। ये एक जासूसी का फूल है। हम जिसे पकड़ते हैं उसे डंठल कहते हैं। ये है डंठल, और डंठल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे प्याले गुल कहते हैं। और ये है प्याले गुल। प्याले गुल के जो ऊपर एक ग्रीन हिस्सा दिखाई देता है, ये ग्रीन हिस्सा यहाँ पर भी है, इसे बेजादान कहते हैं। बेजादान के ऊपर जो ये डंडी टाइप निकल रही है, ये डंडी को रस्तक कहते हैं। ये है रस्तक। रस्तक के ऊपर जो आपको ऐसे बीज दिखाई दे रहे हैं, बीज टाइप, इसे जीरादान कहते हैं। और जीरादान के ऊपर जो ऐसे मोटा हिस्सा होता है उसे नायगुल कहते हैं। और नायगुल सबसे ऊपरी हिस्सा होता है तो उसे कलगी कहते हैं। अब चलते हैं हम फूल के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। ये पंखुड़ियाँ, ये फूल का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, इसे ताजगुल कहते हैं। ये थी जासूसी के फूल की मालूमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आसमान में बिजलियाँ तेजी से चमकती है। इन तूफानी हवाओं में बिजलियाँ चमकते वक्त हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये छतरी का ऐसे वक्त में इस्तेमाल हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकता है। इसी ताल्लुक से एक मॉडल पेश किया जा रहा है, जिसको पेश कर रहे हैं शीज़ा सदीब। तो हम शीज़ा सदीब को इन अशार के साथ आवाज़ देते हैं। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। बारिश बरसने के वक्त छतरी का इस्तेमाल करना बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। अस्सलामु अलैकुम। आइए आज हम आपको बताएंगे कि तूफ़ानी बारिश और बिजली कड़कने के वक्त छतरी का इस्तेमाल बहुत नुकसानदा हो सकता है।
आमतौर पर छतरी का मरकजी डंडा धात का बना होता है, ये जिसका ऊपरी सिरा नोकीला होता है और छतरी के अंदर के तार भी धात के बने होते हैं। जब मूसलाधार बारिश के साथ साथ बिजली भी चमक रही हो तो छतरी पर बिजली गिरने का इम्कान रहता है। बिजली छतरी की तरफ कशिश करती है। ये कशिश बादलों और छतरी के दरमियान गैर मुशाबा बरक़ीबार की वजह से होता है। क्योंकि हमारा जिस्म बर्क़ का अच्छा मौसिल है, इसलिए बिजली के सबब हमें ताकतवर झटका भी लग सकता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। ये था आज का हमारा मॉडल। शुक्रिया। होते हैं, ये अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं। इन पत्तों की बनावट, इनकी खूबसूरती, इनकी डिज़ाइन एक अलग ही अंदाज में होती है। इस पत्ते की मुकम्मल मालूमात देने के लिए आ रहे हैं माहिरा ज़ल्फ़ा। तो माहिरा ज़ल्फ़ा को हम अशार के साथ आवाज़ देते हैं। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको पत्ते की मालूमात देने वाले हैं। ये देखिए, ये पत्ता है। पत्ता तनों के ग्रोथ से पाया जाता है। आमतौर पे पत्ता फैला हुआ और हरा होता है। ये पत्ते का फैला हुआ हिस्सा है। इस हिस्से को विल्का यानी लीफ ब्लेड कहते हैं। विल्के के किनारों को पत्ते का हाशिया है, लीफ मार्जिन कहते हैं। विल्के के सिरे को पत्ते का रास है, लीफ एपेक्स कहते हैं। विल्के का तना से जुड़ा हुआ हिस्सा पत्ते का हाशिया कहलाता है। कुछ नबातात के पत्तों में कुछ नबातात के पत्तों में एक ही विल्का और एक ही दरमियानी रग पाई जाती है। ऐसे पत्ते को हम मुफर्रद पत्ता कहते हैं। जबकि कुछ पत्तों में दरमियानी रग के तरफ फैला हुआ विल्का कुछ गुच्छों में पाया जाता है। ऐसे पत्ते को हम मुरक्कब पत्ता कहते हैं। ये थी पत्ते की मालूमात। शुक्रिया। पूरे जिस्म में खून सर्कुलेट होते रहता है और खून को जिस्म में सर्कुलेट करने का काम दिल करता है। इसी निस्बत से खून किस तरह हमारे जिस्म में गर्दिश करता है, ये बताने के लिए हम आयशा हुमैरा और खदीजतुल कुबरा को वुमन हार्ट मॉडल पेश करने के लिए शेर के साथ बुलाते हैं। जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए। हमारे इस मॉडल का नाम वुमेन हार्ट मॉडल है, यानी इंसानी दिल। हम आपको बताएंगे कि हमारे जिस्म में दिल किस तरह खून पहुंचाता है। इंसानी जिस्म में 2 किस्म की नलियां होती है, जिसके जरिए पूरे जिस्म में खून पहुंचाया जाता है। इन दोनों को आर्टरी और वेन कहते हैं। हर कोई ये समझता है कि आर्टरी और वेन एक ही है, लेकिन ये दोनों एक नहीं बल्कि अलग अलग है और इनके फंक्शन भी अलग अलग है। आर्टरी दिल से ब्लड लेकर जिस्म तक पहुंचाती है। वैन जिस्म के दूसरे आज़ा से ब्लड लेकर दिल तक पहुंचाती है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। आर्टरी में ऑक्सीजन होने की वजह से ये लाल दिखाई देती है। वैन में कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये नीली दिखाई देती है। ये थे हमारे फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यानी लंग्स, हम किस तरह सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेने का अमल और छोड़ने के अमल में जिसके कौन से आज़ा काम करते हैं, ये बताने के लिए अलविदा तिलक को आवाज़ देते हैं, जिन्होंने एक वर्किंग मॉडल बनाया है जिसमें वो बताएंगे कि हमारे जिस्म में लंग्स कैसे काम करते हैं। ये मॉडल का नाम है फंक्शन ऑफ लंग्स। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने फंक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों के काम, हमारे जिस्म में फेफड़े किस तरह काम करते हैं और ब्लड को किस तरह सर्कुलेट करते हैं, इसका मॉडल पेश कर रहे हैं। हम ये
तो जानते हैं कि हमारा जिस्म बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को लाने का काम हमारे जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल्स आरबीसी करते हैं। आरबीसी ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर उज़ू तक पहुंचाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेकर वापस लंग्स में छोड़ता है। जिस तरह बलून में हवा भरने से वो फूल जाता है, उसी तरह हवा खारिज करने से वो बलून दोबारा अपनी पहली हालत पर आ जाता है। इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलकर बड़े हो जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये सुलग जाते हैं। हमारे दोनों लंग्स के दरमियान में दिल होता है। हमारे दोनों लंग्स एक जैसे नहीं होते। राइट वाला लंग्स बड़ा होता है जबकि लेफ्ट वाला लंग्स छोटा होता है। इसी तरह हमारे जिस्म में खून को फैलाने का काम लंग्स के जरिए होता है। शुक्रिया जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्कूल नंबर 10 की पॉइंट बाबरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। मेहतानिया तो कुदरत की तरफ गर्दिश कर रहा था कि कितनी बड़ी जात है उसकी, कितनी नेमतों से उसने हमें सरफराज किया है। बच्चियां मॉडल पेश कर रही थी और हमारा दिल दिमाग जो है अंदर की वहदानियत की तरफ जा रहा था। कायनात में कितने अशजार है, शजर की जमा है अशजार, लेकिन अल्लाह ताला ने सब पत्तों की बनावट अलग रखी। देखिए आप, नीम का पत्ता अलग, बबूल का अलग, इमली का अलग, कैसी कुदरत है उसकी, कैसा हमारा जिस्म का निजाम बनाया। हम जमीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ, पता नहीं कब हमारी सांसें रुक जाए। तब रात कितने लोग सोए थे लेकिन आज का वो सूरज नहीं देख पाए। तो ये अल्लाह की वहदानियत है, सारी चीजें उसके इख्तियार में है। इसलिए जमील खैराबादी ने कहा